मोहम्मद रिजवान इस्माइल एसडीपीओ अपर लोक अभियोजक आर्थिक अपराध इकाई, इनसे रंगदारी मांगने का एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें डीडी एक कुख्यात अपराधी है जो जेल में बंद है, जो जेल में है। उस पे केस दर्ज हुआ था। जो दुकान एक मुस्कान सैलून है, उसको रंगदारी के रूप में वो मांग रहा था, उस पे केस दर्ज हुआ था। उसमें तकनीकी अनुसंधान किया गया और उसका भतीजा मोहम्मद अयान, उसको गिरफ्तार कल किया गया है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार में अपराधियों का मनोबल किस तरह से बढ़ गया है वो देखने वाली बात होती है। और दरअसल ताज़ा मामले की बात करें तो एक बार फिर से बेऊर जेल से रंगदारी मांगने का मामला एक निकलकर सामने आया है, जो कि बेऊर जेल में बंद कुख्यात अपराधी के द्वारा पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र स्थित एसडीपीओ सह अपर लोक अभियोजक बिहार आर्थिक अपराध इकाई के एक अधिकारी से कहीं ना कहीं रंगदारी मांगने का मामला निकलकर सामने आया था। 15 मई की ये पूरी घटना है, जब लोक अभियोजक को ये कॉल जाता है और कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए उनसे मुस्कान हेयर कटिंग सैलून देने की मांग रंगदारी के रूप में की जाती है। वहीं रंगदारी पूरी नहीं होने पर अंजाम भुगतने का भी बात कहा जाता है। ऐसे में लोक अभियोजक द्वारा पटना के पीरबहोर थाने में एक मामला दर्ज कराया जाता है। उसके बाद इस पूरे मामले की तहकीकात में पीरबहोर थाना की पुलिस जुट जाती है और इस मामले में का अनुसंधान करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। दरअसल पीरबहोर थाना क्षेत्र के कुतुबुद्दीन लेन का रहने वाला अयान, जो कि कुख्यात जेल में बंद बेऊर जेल का बंद कुख्यात अपराध कर्मी डीडी बताया जा रहा है, जिसका भतीजा अयान है। और इसी के मोबाइल पर फोन पर लोक अभियोजक से रंगदारी मांगी गई थी। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना एसएसपी अवकाश कुमार। मोहम्मद रिजवान इस्माइल एसडीपीओ अपर लोक अभियोजक आर्थिक अपराध इकाई, इनसे रंगदारी मांगने का एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें डीडी एक कुख्यात अपराधी है जो जेल में बंद है, जो जेल में है। उस पे केस दर्ज हुआ था। जो दुकान एक मुस्कान सैलून है, उसको रंगदारी के रूप में वो मांग रहा था, उस पे केस दर्ज हुआ था। उसमें तकनीकी अनुसंधान किया गया और उसका भतीजा मोहम्मद अयान, उसको गिरफ्तार कल किया गया है। और अयान से जब पूछताछ की गई तो उसने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। उसने बताया कि उसके चाचा के द्वारा ही रंगदारी की मांग की गई थी और उसके निशानदेही पे पिपलावा से जो मोबाइल यूज़ किया गया था इस पूरे रंगदारी में, उसको भी रिकवर किया गया है। डीडी के जेल स्थानांतरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से और बाकी सीसीए 12 का प्रस्ताव भी हम लोग आगे समर्पित करेंगे, ताकि वो लंबे अवधि तक जेल में ही रहें। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस केस में भी स्पीडी ट्रायल जल्द से जल्द करा के जो एविडेंस है वो कलेक्ट करें और स्पीडी ट्रायल कराकर उसको सजा दिला सकें। और विक्रम थाना में छापेमारी समय समय पे चल रही है और जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं हम लोग। इसकी भी सूचना उनको दी गई थी। छापेमारी वो लोग अपने स्तर से भी कर रहे हैं और हम लोग बाहर से भी औचक छापेमारी करेंगे। समय समय पर होता रहता है, हम लोग फिर से करेंगे। सर, ये कल बाइट में कहा था कि जो जेल से छूटे हुए अपराधी हैं, बेल्ड आउट हैं, उनके विरुद्ध एक संपर्क अभियान कह लीजिए, वेरिफिकेशन ड्राइव कह लीजिए, वो हम लोग चला रहे हैं। और लगातार 2 दिन से ये ड्राइव चल रहा है और आगे भी ये चलेगा जब तक कि सभी का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। और ये रिपीट फिर चलता रहेगा। एक बार सबका हो जाएगा वेरिफिकेशन तो फिर ये रिपीट चलेगा साइकिल। तो इस क्रम में कल भी कई जगहों पे किया गया वेरिफिकेशन। बहुत सारे जो लोग हैं जेल से छूटे हुए, बेल आउट हैं, घर पर नहीं पाए गए हैं। सभी के परिवारजनों को कहा गया है कि वो थाना पर आकर संपर्क कर लें थानाध्यक्ष से। और जो केसेस में वांटेड हैं पहले से, उनके विरुद्ध हमारी छापेमारी चल रही है। विशेष टीम्स का गठन किया गया सभी एसपी के द्वारा। और अगर गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तो जल्द से जल्द हम लोग जो जघन्य अपराध है उसमें कुर्की जब्ती की कार्रवाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना बेऊर जेल में बंद कुख्यात अपराध कर्मी मोहम्मद माजिद खान उर्फ डीडी द्वारा ये पूरी रंगदारी का मामला किया गया था, जिस मामले में पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुख्य आरोपित अयान को गिरफ्तार किया है, जो डीडी का भतीजा बताया जाता है। और इसी के मोबाइल पर कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए अपर लोक अभियोजक से
रंगदारी मांगी गई थी। जिस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, वहीं इसके पास से वो मोबाइल भी बरामद हुआ है। एक मोबाइल पिपलामा से बरामद किया गया है। कुल 2 मोबाइलों को बरामद किया गया है। अभी फिलहाल इस मामले का अनुसंधान जारी है। वहीं पटना पुलिस ने साफ तौर पे ये कहा है कि इस मामले का अनुसंधान अभी भी जारी है। वहीं पटना एसएसपी ने बताया है कि इस मामले के संज्ञान में आते ही अब जेल में बंद कुख्यात अपराध कर्मी को जेल स्थानांतरण के लिए भी अनुशंसा की जा रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।